एक शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी अपने बड़े बंगले के लॉन में अपने पिता के प्रथम श्राद्ध का भोजन दे रहे थे। भोजन में शहर की कई जानी मानी हस्तियाँ, बड़े बड़े लोग आए हुए थे। सभी चटकारे लेकर भोजन कर रहे थे और भोजन करने से पूर्व उस व्यापारी के पिता की एक बड़ी चित्र लगा हुआ था, उसको पुष्पांजलि अर्पित करके अपने अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ भोजन ले रहे थे। भोजन में नाना प्रकार की मिठाइयाँ तथा व्यंजन बने हुए थे। सभी उनको खा रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे। वह व्यापारी भी अलग अलग अपने अपने मित्रों से बात कर रहा था और अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहा था। व्यापारी बड़ा व्यापारी था। व्यापार के साथ साथ इस श्राद्ध का भोजन एक तरह से इसके व्यापार को वृद्धि करना, उसके संबंधों को पेश करना, संबंध बनाना, इसका एक माध्यम था तथा समाज को अपने पैसे को दिखाना तथा साथ में अपनी प्रतिष्ठा को और बड़ा करना उद्देश्य इसका रहा होगा। बढ़ चढ़कर इसमें अपनी अपनी बातें लोग कर रहे थे। तभी व्यापारी एक जब एंकर कुछ छोटे मोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे, एक समय हुआ, उस समय पर उसने कहा कि आप आइए और अपने स्वर्गीय पिताजी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। व्यापारी आया और कुछ समय ज़मीन को देखते हुए मानो पिताजी की जो मौत है वह उसको बड़ा दुख दे रही है, बड़ा व्यथित है, यह प्रदर्शित कर वह माइक को अपने मुंह पे लगाता है और कहता है कि आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व जब पिताजी को लेकर यात्रा पे गए थे, यात्रा में दुर्घटना में एक चट्टान खिसकने कर हमारी जो गाड़ी में हम जा रहे थे और पिताजी भी उस गाड़ी में बैठे हुए थे। उस गाड़ी पर पत्थर टकराया और पत्थर टकराने के कारण वह गाड़ी नीचे पलटती रही। मुश्किल उसमें से मैं और मेरे एक साथ में ड्राइवर बचे, बाकी पिताजी उम्र के कारण उस गाड़ी में निकल नहीं सके और गाड़ी के समेत नीचे बहती नदी में पलटी खाती खाती उसमें समा गए और नदी के पानी में जाते ही गाड़ी में विस्फोट हुआ और गाड़ी उसके साथ ही पिताजी को लेकर वह नदी में विलीन हो गई। अपने पिताजी के जीवन के बारे में वो बता रहा था कि पिताजी ने इस व्यवसाय को प्रारंभ करने में ये प्रयत्न किए और उनके प्रयत्नों के बाद उन्होंने जो बीज बोए उसके बाद आज इस व्यापार को हम आगे अपनी टीम के साथ बढ़ा रहे हैं। लोग उनकी बातें सुन रहे थे और कह रहे थे कि कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बेटा है, अपने पिता के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहा है तथा उनके प्रथम श्राद्ध पे इतना भव्य आयोजन किया। वह बात कर ख़त्म कर जैसे ही नीचे उतरा तभी एक घनी दाढ़ी और फटे कुचले कपड़ों में एक वृद्ध उधर आया, हाथ में लकड़ी थी। आते ही मंच पर वह चढ़ा। कुछ लोग उसको रोकने लगे कि कोई भिखारी अंदर घुस गया होगा। वह मंच पर चढ़ा और जो व्यापारी अपने पिता के बारे में बोल रहा था, मंच पर जाकर इस व्यक्ति ने खींचकर उसके गाल पर वो थप्पड़ लगाए। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर सभी लोग जो उसकी बातें सुन रहे थे वह देखते रह गए और उन्होंने कहा कि ये कौन है व्यक्ति है, ये क्यों आया। और जैसे ही यह कौतूहल भरे प्रश्न सोच रहे थे तभी वह व्यक्ति
जो थप्पड़ मार रहा था वृद्ध, उसने माइक उस व्यक्ति के हाथ से खींचा और सभी को बोला, आप सभी का धन्यवाद, आप श्राद्ध में आए, आपने पुष्प अर्पित किए तस्वीर पर आप कुछ और कष्ट कीजिए, पुष्प तस्वीर को क्यों अर्पित कर रहे हो? मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, आइए मेरे ऊपर पुष्प अर्पित कर दिए और इस नालायक बेटे ने जो मेरे लिए श्राद्ध रखा है उसको अभिनंदन करिए। लोग अपने दांतों तली उंगली दबाकर बैठ गए। यह व्यक्ति जो सामने तस्वीर लगी थी ये वही है। सभी ने गौर से देखा, जी हाँ, ये तो उस व्यापारी के पिताजी है जिसका श्राद्ध बना रहे हैं। तो फिर जिंदा किसे? वह वृद्ध व्यक्ति माइक लेकर बोलता है कि आज से 1 वर्ष पूर्व मेरा ये नालायक बेटा, जिसको मैंने बड़ा किया, जिसके लिए मैंने व्यापार बनाया, उस बेटे ने केवल मेरे को, जिसको मैंने जीवन भर बड़ा किया, वो मेरे को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता था। उसकी आंखों में मैं खटकने लगा तो मुझे यात्रा के बहाने लेकर गया और मुझे गाड़ी के समेत एक खड्डे में धकेल दिया। मैं मृत अवस्था में गाड़ी में पड़ा था और यह वहाँ से मुझे मरा जानकर वहाँ से रवाना हो गया। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि वहाँ पर रहने वाले कुछ ग्रामीणों ने मुझे उस गाड़ी में से निकाला और बचाया। लंबे समय तक मेरे सिर पर लगी चोट के कारण मैं भूल चुका था कि मैं कौन हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे मेरी स्मृति पुनः लौटी है और मैं यहाँ आया। यहाँ आकर इसके ढकोसले को देखकर मैं यहाँ आए बिना रह नहीं सका। पिता की यह बात सुनकर सभी लोगों ने शर्म की बात कही और जो भोजन कर रहे थे उन्होंने अपनी प्लेट वहीं रखकर वहाँ से वह रवाना हो गए। पिता ने फ़ोन लेकर डायल किया और कुछ मिनटों के बाद ही पुलिस वहाँ आई और एक अपराधी पुत्र को, जो अभी थोड़े समय पहले बढ़ चढ़कर अपने पिता के श्राद्ध मना रहा था, उसको पकड़कर लेकर चली गई। बस इतनी सी कहानी है। इस कहानी का मर्म हमें समझना चाहिए। जो माता पिता बच्चों को अपने जीवन भर की मेहनत पूंजी लगाकर बड़े करते हैं, वृद्धावस्था में वह कई बार कुपुत्रों को आंखों में खटकने लग जाते हैं। उनको केवल स्नेह और प्रेम की उतनी ही आवश्यकता है जितनी बचपन में उन्होंने दी, उसका 2% 5% भी दोगे आप तो उनको संतुष्टि मिलेगी। आपके घर में बड़ों का साया हर समय आपको एक ठंडी छाँव की अनुभूति कराएगा। अतः आप सबसे निवेदन है कि हमारे घर के बुजुर्गों का सम्मान करें तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। यही आपसे